नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा साथी सूरज में। और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लव क्राइम की तीसरी वीडियो को लेकर के। और हमारे सवालों के सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा सूरज जी के साथ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं आपके इस सोशल वर्क के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूं कि आप इतने बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की माता पिता इन सब चीजों को समझ जाए तो उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष मिट सकते हैं, बहुत सारी जो भविष्य की दुविधाएं बनती हैं वो बच सकती हैं। तो बाकी तो बिल्कुल। तो आज की जो लव क्राइम की तीसरी सीरीज है, सेकंड सीरीज में मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हमने सेकंड सीरीज में बात करी थी कि लड़के लड़कियों को जो शोषण करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, कैसे करते हैं। अब देखो, लड़के नाराज हो चुके हैं इस चीज पे कि तुमने हमारा तो जस्टिफाई कर दिया, हमें तो दिखा दिया तुमने पूरी तरह से कि हम शोषण करते हैं। पर शिकायतें लड़कों की भी लड़कियों से बहुत सारी हैं। तो मैं उसी पर आपके विचार जानना चाहता हूं कि लड़कों को लड़कियों से जो शिकायत रहती है वो क्या क्या शिकायतें रहती हैं आखिर लड़कों को। मेरे कुछ दोस्तों ने जब वो वीडियो देखी तो उन्होंने कहा यार कि हम ही बुरे थोड़ा ही होते हैं, पापा की परियां भी तो बुरी होती हैं। और ये पापा की परी मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं लड़के शेर नहीं होती है। शेर हमारे लिए तो शेर नहीं है भाई, हमारे लिए तो रानी लक्ष्मीबाई हो। अब मैं जब खोजने बैठा कि लड़कियां क्या क्या गलतियां करती हैं तो मुझे नजर ही नहीं आई विवेक भाई। हाँ, मैंने खूब रिसर्च की कि लड़कियां गलती क्या करती हैं। तो मेरे पास गलतियों का कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास कि लड़कियों की कमी निकाली जाए। कितने शानदार विचार क्योंकि मैं पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, लड़के लड़कियों को इतने हद तक फंसा चुके होते हैं कि एक के बाद एक फिर लड़कियां गलत स्टेप उठाती जाती हैं। वास्तविकता में लड़कियों के द्वारा उठाए हुए गलत स्टेप वो लड़कों के द्वारा उनको किया गया टॉर्चर का परिणाम होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन है। वो एक्शन का रिएक्शन है, लड़कियों का दोष है नहीं। तो फिर रिएक्शन को शोषण के रूप में रख सकते हैं या फिर वो बदला लेना है। देखो, रिवेंज तो किसी स्थिति में ठीक नहीं होता, लेकिन अगर किसी लड़के ने कहा एक लड़की से कि बाबू आई लव यू, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरा जहान हो। अब लड़की बोली अगर ऐसा है तो हम भी आपकी जान है, आई लव यू टू। कहानी शुरू हुई, कई महीनों तक चली, सालों तक चलती देखी गई। एक दिन एक लड़का उस लड़के को मैसेज करता है कि तू जिस लड़की से बात करता है वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनते ही वो लड़का उस लड़की को इतनी गालियां देता है, उसने सारी गालियां हद क्रॉस कर देता है। तो क्या वो प्यार था? पहले पूछता, रिसर्च करता। मान लो उस लड़के ने तो झूठ बोला, एक अननोन लड़के के सामने तू अपनी गर्लफ्रेंड को 1 साल के 6 महीने के रिश्ता होने के बावजूद तू गालियां दे रहा है, उसे ब्लेम कर रहा है, तो लड़की के हृदय पर क्या स्ट्रेस पहुंचेगा। अच्छा, फेमिनिस्ट पर्सन हो या फिर अब लड़कियों की कमियां निकाल नहीं पा रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप इसमें लड़कियों की कमियां निकालें कि लड़कों को जो शिकायत लड़कियों से रहती है कि आखिर लड़कियों में कौन कौन सी कमियां होती हैं जो लड़कों को शिकायत है, जेन्युइन शिकायत जो है। मेरी 3-4 दोस्त हैं जैसे लड़कियां, और बाकी बहुत अच्छे स्तर की दोस्त हैं। कोई पीसीएस की तैयारी कर रही है, कोई मास्टर की तैयारी कर रही है, और कोई पीसीएस बनने ही वाली हैं, कुछ बहन टाइप से भी हैं, कुछ दोस्त टाइप से भी हैं। मैंने उनसे बात की तो देखो मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा देखो, चलो मैं ही बता देता हूँ जो मैं सुनता हूँ। आप लड़के जात को जो सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों से रहती है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। इनके पास अगर बाहुबल की ताकत नहीं है तो इनके पास इमोशनल ताकत इतनी है कि ये तोड़ के रख देती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अगर कोई लड़का ये कह रहा है कि लड़की मेरे सामने रोई थी कि बाबू मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, बाबू मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, और उस लड़के को पता चलता है कि ये लड़की किसी और से भी प्यार करती है, तो वहां कैलकुलेशन के आधार पर तुम ये कह सकते हो कि हाँ ये लड़की का गलत निर्णय था। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बता देती कि तुम उससे प्यार करती हूं मैं, और तुम मेरी लाइफ में बाई चांस आ गए हो। पहली बात तो देखो, ये लड़कियों का कहीं ना कहीं क्ल्यू कमजोर है कि जब तुम किसी से प्यार करती हो तो दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या सामने वाले से आई लव यू मत बोलिए। आई लव यू का तात्पर्य पता है कितना गहरा होता है? आजकल आई लव यू इतना सस्ता बिकने लगा है कि हर गल चलता किसी से आई लव यू बोल रहा है। इंस्टाग्राम पर 4 दिन बात होती है, आई लव यू बोल देते हैं। आई लव यू के सिद्धांत को नहीं समझ रहा है। आपने अगर किसी से आई लव यू बोला, किसी से कहा कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस बंद कर देने चाहिए। या फिर लड़कियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आपको बदनामी से बचना है तो आप जब रिलेशन में हैं तो वक्त लीजिए कि देखो हम 4-5 महीने देखेंगे
कि आपके अंदर वो चीजें हैं या नहीं जो मुझे चाहिए, और मैं औरों के अंदर भी देखूंगी। पहले स्वयंवर की व्यवस्था थी ना हमारे यहाँ, और लड़कियां सारे राजाओं के बारे में पढ़ती थी, सुनती थी दूतों से कि वो राजा, वहां का राजकुमार दुर्योधन है हस्तिनापुर का, एक है युधिष्ठिर। दोनों के बारे में आके उन्हें दूत बताएंगे कि दोनों में कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। तो फिर जब स्वयंवर में वो दोनों हमें चित्र दिखा दी जाते थे कि ये युधिष्ठिर का चित्र है, ये दुर्योधन का चित्र है, ये जरासंध का चित्र है, ये शकुनी का चित्र है, ये कर्ण का चित्र है, और इनके चरित्र भी पढ़ा दिए गए कि इनमें, तो वह जाएंगे और पहचानेंगे और स्वयंवर अपने हिसाब से चुन लेंगे। तो मैं कहूंगा कि लड़कों को एक अपने आप को, हाँ, आप, मैं कहीं ना कहीं लड़कियों के बारे में कभी नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर लड़कियों की कमी आप अभी निकालोगे। मैं एक और क्वेश्चन दाग रहा हूँ, मैं लड़कों की तरफ से आज पैरवी कर रहा हूँ। देखो वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एंटी फेमिनिस्ट, आज आप लड़कों की तरफ से बोलिए, पैरवी कर रहा हूँ। उनका दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि लड़कियां इमोशनल तो होती हैं, ठीक है, लड़कियां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं कि वो देखती है कि गुड लुकिंग हो, पैसे वाला हो, पढ़ने लिखने में अच्छा हो, फ्यूचर देखती हैं वो। अगर उनको वो कहते हैं कि हमसे बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, वो तुरंत निकल लेती हैं बगैर कुछ बताए। हार्ट ब्रेक। अच्छा था। कितना हद तक देखते हो इस चीज को कि ये सोसाइटी में सच में है? अच्छा था, पहले जमाने में प्यार अनपढ़ था, जब से पढ़ लिख गया है सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, पैसा भी देखता है। तो यहाँ तुम लड़कियों की गलती नहीं मान रहे हो अभी भी? क्योंकि देखो कि प्यार सब कुछ देख रहा है, लड़के देख रहे थे वहां, बहुत गलत बोल रहे थे। लड़कियों के पास एक ही तो ताकत है, हाँ, तुम्हारी सक्सेस। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुमने शारीरिक रूप से एक्सरसाइज नहीं करने दी, तुमने उन्हें गोबर और कंडे तक सीमित रखा, आपने उन्हें किचन तक सीमित रखा। तो लड़कों ने रखा था या फिर उनके माँ बाप ने उनको रखा था? उनके माँ बाप में क्या उनके भाई नहीं आते? आते हैं। क्या उनके दोस्त या रिश्तेदार नहीं आते? ठीक, वो भी तो लड़के हैं। लड़कियां अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं या नहीं? लड़कियां अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं, लेकिन सही होती हैं। सही होती है, सही होती। लड़के को छोड़ करके चले जाना। हाँ, लड़के को छोड़कर चले जाना गलत है। हाँ, तो इसी मामले में तो अपॉर्चुनिस्टिक लड़कों का सवाल यही है कि वो हमें छोड़ देंगे जब उनको हमसे बेस्ट ऑप्शन अगर मिल जाता है तो। मैं आपकी एक कैलकुलेशन समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जब उसने मुझे चुना था, लड़की ने, तो मेरे अंदर क्या चीजें देखी नहीं, तब क्या अंधी थी वो? हाँ, बिल्कुल। देखा था ना कि मैं कैसा हूँ, देखा था ना मैं क्या करता हूँ, देखा था ना मेरे अंदर क्या कमियां हैं। अगर 3 महीने 4 महीने में आपने मुझे देखा था, परखा था, सब कुछ मान लिया था, तो मेरी फीलिंग्स आपसे जुड़ गई, तब लड़की को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर आपको एक बेहतर के विकल्प में नहीं जाना चाहिए, फिर तो उससे बेहतर कोई मिलेगा, फिर उससे बेहतर कोई मिलेगा, क्योंकि बेहतर तो बेहतर होते जाते हैं। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि उसके बाद आपकी कोई कल्पना ना बचे भगवान को छोड़कर। हर लड़के से उत्तम एक लड़का है, हर गुण का एक बड़ा गुण पैदा हो जाता है। तो यहां तो लड़कियां बिल्कुल गलत हैं कि अगर आप जिससे प्यार कर रही थी उसके प्यार के करते करते आप किसी और से भी प्यार करने लगी, अब जिससे आप प्यार करने लगी, अब वो दोनों में कंट्रावर्जन हो गया। आप एक ऑलरेडी किसी से प्यार करती थी, आप एक नए व्यक्ति से प्यार कर रही हो, तो दोनों को बराबर वक्त नहीं दे पाओगी। बिल्कुल, दोनों को बराबर वक्त नहीं दे पाओगी तो दोनों कहीं ना कहीं शक करेंगे। अब शक करेंगे तो एक दूसरे को छुपाओगी। लड़कियों के साथ कहाँ गड़बड़ होती है कि बेचारी एक नए विकल्प के चक्कर में एक विकल्प ढूंढती हैं, पुराने को। मैं लड़कियों को एक सलाह देना चाहूंगा, जब भी आप एक नए रिश्ते में आए तो पुराने रिश्ते से गिव अप कर दें, पूरी तरह से छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। आप कभी भी पुराने को लगाकर ना रखें और नए को पकड़े नहीं। आप जब नए पर आए तो पुराने को छोड़ के आए, पूर्ण रूपेण छोड़ के आए, और उससे हाथ जोड़कर प्रेम से कहें। और लड़कों से मैं पहली वीडियो में कह चुका हूं कि जिस दिन लड़की गिव अप करना चाहे, अगर वजह जायज है तो आपको लेट गो कर देना चाहिए, आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, लोकतंत्र है। तो दर्शकों की तरफ से फिर से आपके सामने लड़कियों पे ही एक सवाल उठता हुआ। जी बिल्कुल। जो लड़के बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं उनकी तरफ, और ये वर्तमान समय में बहुत जायज सवाल भी है, जो मुझे भी कहीं तक लगता है कि हाँ ये जायज है, और आप भी सहमत होंगे। पहले तो मेरा सवाल ये है, फरमाइए। लड़के ये कहते हैं कि लड़का अगर बेरोजगार है तो लड़की प्रेम अगर कर रही है तो वो शादी तुमसे नहीं करेगी। अगर आप बेरोजगार हो और वो जॉब ले लेती है तो उसका प्रेम वहां कैसे छूमंतर हो जाता है? लड़का अगर जॉब करता है, लड़की बेरोजगार भी रह जाती है, वो उससे शादी कर लेगा, ताल ठोक के करेगा। और तो ये जो अंतर वो कहता करते हैं कि अगर लड़की जॉब कर लेती है तो वो लड़के से शादी क्यों नहीं कर पाती, क्यों वो अपने फैमिली को मना नहीं पाती, उनका प्यार तब कहां चला जाता है? देखो, अपवाद तो दोनों जगह है। कई बार कुछ मोस्ट ऑफ कंडीशंस में, इस वाली सिचुएशन में लड़कियां शादी नहीं करती हैं लड़कों से, लेकिन लड़के शुरुआत से ही चला आ रहा है कि लड़कियों को घर में डोमेस्टिक वर्क, हालांकि वो गलत हो सकता है एक पैमाने में,
लेकिन इस बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि लड़कियां अगर जॉब पे लग जाए तो बेरोजगार लड़कों से शादी कर लें, जी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। होना तो यही चाहिए। क्या ये सवाल मेरा जायज था बिल्कुल सवाल कि जायज लड़कियां है। यहाँ गलत करती हैं या नहीं? हाँ, लड़कियां इस मामले में गलत करती हैं। सवाल आपका जायज है कि जब आप जिससे जुड़े तो उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है या कुछ ऐसा हो गया उसके साथ, तो आप नौकरी लगा लीजिए। जरूरी है हर बार उस शर्तें वो थोपती हैं, लड़के ये कहते हैं शर्तें हम पे थोपी जा रही हैं, हमारा मेंटल प्रेशर उड़ा जा रहा है। इधर घर वाले नौकरी के लिए, ऊपर से लड़की कि मेरी शादी हो जाएगी नहीं तो किसी और से कर लूंगी, तुम नौकरी नहीं ले पा रहे हो, नौकरी नहीं ले पा रहे हो। बताओ मोदी जी, अपनी तरह कितने लोगों को छुड़वाओगे आप? यहाँ लड़के प्रेम करके विवाह नहीं कर पा रहे हैं और इसका दोष कहीं तक आपको भी है और उन लड़कियों को भी है जो नौकरी लेकर के उन लड़कों से प्रेम कर तो रही हैं लेकिन विवाह नहीं कर रही। देखो, दुविधा तो है एक माँ के लाडले के सामने कि पापा की परियां इस प्रकार अगर उड़ जाएंगी तो उनके जो सालों बर्बाद हुए। एक मनोज मुंतशिर नाम के शायर हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि मेरी प्रेमिका ने कहा कि मेरे खत मुझे लौटा देना। ये सुना तो मेरा हृदय बैठ गया कि तुम्हारे खत तो तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी जवानी मुझे लौटा पाओगी? जो क्या मेरा वो वक्त मैंने जो तुम्हें दिया था वो लौटा पाओगी? जो जवानी में मैं कुछ कर सकता था, मैं उस जवानी में हिमालय चढ़ सकता था, मैंने वो तुम्हें दे दी, क्या वो वापस कर पाओगी? 4-4 महीने लड़के, तुम लड़कियां वीडियो कॉल्स करती हो, बाबू सोना की सौगंध खाती हो और कहती हो कि तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, और 4 महीने बाद एक लड़के को पता चलता है कि मेरे सिवाय मुझे छोड़कर शायद सब थे तुम्हारे जीवन में, शायद मैं ही पराया था। जब उस दिन पता चलता है तो उस लड़के के हृदय पे क्या बीतती है, ये वाकई बहुत दर्द का विषय है। ये मैंने अपने एक दोस्त की कहानी सुनी, पढ़ी। उसने एक लड़की का उस पर एक मैसेज आया कि हाय, उसने रिप्लाई किया, 4-5 दिन तक बातें हुई। 4-5 दिन की बातों में ही एक दूसरे को लगा कि हम दोनों अकेले हैं और हम दोनों को प्रेम की आवश्यकता है और हम एक दूसरे को ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत स्पीड के साथ लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में हो गए। 6वें-7वें दिन वीडियो कॉल होने लगी और वीडियो कॉल इस हद तक होने लगी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। जिस तरीके से वो मुझे बता रहा था तो मुझे लगा कि इस संसार में इससे उत्तम प्यार तो हो ही नहीं सकता। कई घंटों तक वीडियो कॉल हो रही है, लड़का अपना जो कर रहा है वो कर रहा है, लड़की देख रही है, बस कई घंटों तक। आप उस प्यार की इमेजिनेशन करके देखिए कि एक लड़की सिर्फ आपको देख रही है, कई घंटों तक देख रही है, आप उस पर शक कर पाएंगे? मुश्किल है भाई। 10-5 मिनट वीडियो कॉल करके काट दी, कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ये वो जो भी होता है, पढ़ रहे हो या स्पोर्ट्स में ग्राउंड में हो, लेकिन आपको लड़की कह रही है कि आपको सोते हुए देखना है, आप सोते रहो, आपके चेहरे को देखते रहना है। ठीक ऐसे प्रेमों में भी लड़कियां धोखा दे देती हैं। उसको कई महीने बाद पता चलता है कि लड़के को, मेरा जो दोस्त है, बोला कि सूरज यार, मैंने उससे कहा था कि तेरे जीवन में कोई और है तो नहीं? था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। उस लड़की ने कहा जो भी था है कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर तो चलने देते हैं। लेकिन एक दिन वो लड़की का मैसेज आता है उस लड़के को कि मैं 2 रिश्तों के बीच में फंस गई हूँ। लड़का बोलता कौन से हैं वो 2 रिश्ते? कि तुम और मेरे पापा। ये शब्द बड़ा पॉपुलर है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बट इसके बारे में एक कहा जाता है, लड़के ही बोलते हैं इस बात को बड़े अच्छे से। देखो, लड़के अपने आप को जस्टिफाई बहुत तगड़ा करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि लड़कियों को पहले से पता नहीं होता प्रेम में आने से पहले कि उनकी फैमिली कैसी मानेगी कि नहीं मानेगी, माँ बाप मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरे दोस्त का भी यही सवाल है, उन्हें पहले से नहीं पता होता है। मेरे दोस्त का भी यही सवाल था जब उसने कहा कि मैं 2 रिश्तों के बीच में फंस गई, पापा और तुम। बोला कि 4 महीने पहले नहीं पता था तुझे? ये बात तो स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए थी कि मेरे घर का माहौल कैसा है। 4 महीने मेरे जीवन के लेके, चलो लिए मैंने दिए, ठीक है, लेकिन जो इमोशनल टच हुआ, अब मैं उसे कैसे छोड़ दूं? वो लड़का 1 मिनट में समझ गया कि इसके पापा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई तीसरा है। अब वो या तो नया है या वो पुराना है। पुराने से मुझे याद आया, हाँ, बिल्कुल सच्ची घटना है मेरे एक दोस्त की। मेरा दोस्त मतलब अब वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, बेहतरीन जॉब। तो जब उस लड़की को ये मालूम पड़ा कि अच्छी जॉब कर रहा है, तो उस लड़की का संबंध पहले से ही किसी और से चल रहा था, लेकिन उस लड़के को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया, जो जॉब कर रहा था, अच्छी खासी सरकारी नौकरी। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी कि उस सरकारी नौकरी वाले बंदे से उसकी शादी नहीं हो पाई। तो 2 महीने बाद पता चलता है उसे कि उसका तो चक्कर पहले से किसी और से था, उसी से उसकी शादी हुई है, लव मैरिज भी। वो तो मेरे को चाह रही थी कि
होगी तो ये बेहतर, नहीं तो वो तो है ही। तो कितना खेल गई, ये है कि नहीं। तो जब उस लड़के के पता चला कि मेरे पापा और नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारी बात मानूं, प्यार करती रहूं, तो मैं पापा को धोखा दे रही हूँ, और अगर मैं पापा की बात मान लूं तो मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ क्योंकि तुमसे प्यार किया है मैंने। लड़का की छाती फट गई यार कि अब मैं क्या करूं। लड़के ने कहा कि यार पापा प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, न तो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूं, न मैं तुम्हारे साथ कोई शादी का कोई प्रेशर बना रहा हूं, हम केवल एक प्रेम की लाइफ जीना चाह रहे हैं। तो सुन लिया उसने। अब क्या होता है कि 4-5 दिनों तक अब अचानक बातें बंद हो गई। कहां कोई लड़की को देखे बिना सो नहीं रही है, उसको आदत डलवा दी तुमने, अपनी आदत डलवा दी। हाँ, कि आप हर समय मैसेज कर रहे हो, हर समय कॉल कर रहे हो, उसकी लाइफ एकदम स्वर्ग जैसी है, वो जो भी कर रहा है काम, मेहनत कर रहा है उसमें केवल तुम्हारे प्यार के कारण। केवल जी आपकी बात से मुझे लगा, बीच में मैं इंटर फिर से कर रहा हूँ जी, ये आदत होती है, प्रेम होता है, कहीं आदत ही तो नहीं होती खाली इंसान को जो आदत लग जाती है एक दूसरे की। मैं तो प्रेम शब्द को ही नहीं मानता। अच्छा, प्रेम की परिभाषा ही नहीं है आपकी डिक्शनरी में। हाँ, मैं उसको बाद में बताऊंगा कभी। ठीक, इसे आप जो भी समझिए, फिलहाल तो कहानी को पूरा करते हैं कि प्रेम को ही मैं नहीं मानता, जो प्रेम बना रखा है ये नहीं है। 1990 से लगभग 2005-10 तक की जो फिल्में आई हैं ना भारत में, उन्होंने प्रेम की परिभाषा को इतना दूषित किया है, इतना दूषित किया है कि आंखों से आंख मिलने दो, आंखों से आंख मिली और दीदार हो गया। दिल, व्हाट इज दिल? कुछ नहीं है दिल। सबसे बड़ी भ्रष्ट परिभाषा दिल की बना दी गई। यार दिल को क्या है, 24 घंटे नॉन स्टॉप, 7 दिन लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, 1 सेकंड का ब्रेक न लेने वाला एक बॉडी का पार्ट है जिसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है सिवाय ब्लड को पंप करने के। क्या दिल के नाम पर नौटंकी कर रहे हो भाई? बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। मतलब प्रेम की परिभाषा बॉलीवुड ने अलग ही कर दी है। अब क्या हो रहा है, बच्चे कोचिंग में गए, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देखा, आपके जैसा बॉडी शॉडी डोले और प्रभावित हो गए। अब बताओ कहाँ टिकेगा प्रेम? प्रेम का आधार शरीर की सुंदरता नहीं होनी चाहिए। तो आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर है? हाँ, आकर्षण। तो अब वो लड़के ने कहा कि यार ऐसे कैसे चलेगा। अब लड़की बात नहीं कर रही, अचानक ब्रेक। उस मेरे दोस्त ने काफी कोशिशें की लड़की से कांटेक्ट करने के लिए। उसने कहा सूरज दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने नहीं देता। जब तक दिल से कर रहा था तो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, अगर मेरी तरफ से गलती नहीं हुई है और मुझे बिना दोष के अगर मुझे छोड़ा जाएगा करा गया है, तो मैं जानकारी तो करके रहूंगा कि सच्चाई क्या है, कारण क्या है। तो लड़के को रिसर्च में पता चलता है कि वो लड़की तो किसी और से प्यार करती नहीं थी, करती है। ऑलरेडी थी, करती तो थी, बता दिया था कि करती थी, लेकिन अब भी करती है। बोला सूरज यार मैं तो इस हालत में पहुंचा कि मुझे मरना पड़ेगा, ये क्या हुआ मेरे साथ? यार एक ईगो भी तो होता है ना, ईगो होता है, सम्मान होता है, सेल्फ फ्रेंड सर्कल में होता है। अब बता चुका है वो कई लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड है। अब लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जब बता चुका है कि मेरी एक लड़की गर्लफ्रेंड है, अपनी दोस्तों को बहुत अच्छी है, तुम्हारी इतनी तारीफें कर चुका है, तो तुम्हारे इस बात को कैसे बताए? कहते हैं ना कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तुम्हारी बेवफाई का शिकवा कैसे करे अब? अच्छा, वो तो इनकी बेवफाई का शिकवा ढिंढोरे पीट के कर सकती हैं। अब जो भी है ये सवाल है, इससे जुड़ा सवाल मेरा है यही। हाँ। लड़के फिर से एक सवाल दागते हैं उनके ऊपर कि जब भी हमारा प्रेम संबंध अगर लड़कियों से बनता है तो हम इतने सहज होते हैं कि फैमिली के मेंबर से उनको मुलाकात करा देते हैं। और देखो, ये मेरे सवाल नहीं है, ये जो हमारी तुम्हारी जनरेशन में या जो टीन एज है अभी या ऊपर जा चुकी है, ये सहज सवाल है लड़कों के लड़कियों पे काउंटर के तौर पे। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं, ये आप भी जानते हो। और सूरज जी, आपसे तो हम ये चाहते हैं कि तुम इससे सहमत होते हो या असहमत होते हो। इस चीज पे हमारी चर्चा चल रही है कि वो कहते हैं कि वो घर पे नहीं बताती किसी को, उनका कोई फ्रेंड सर्कल में जानता ही नहीं हमें और हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल जानता है, अभी तो पूरा फैमिली जानता है। देखो, दर्द जो होता है ना लड़के को क्यों ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं कि ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएगी क्योंकि इसको तो कोई जानता ही नहीं है। और हमको तो दर्द यहाँ होगा कि फैमिली जानती है, परिवार जानता है, दोस्त जानते हैं, सब जानते हैं दर्द। इसीलिए तो दर्द की जो परिभाषा है वो पता है क्या है? अगर आपको और मुझे कोई तीसरा पर्सन नहीं जानता है कि हम दोनों रिलेशन में, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर दो, मैं आपके साथ कुछ भी कर दूं, दर्द नहीं होगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है। सामाजिक अपमान जो होने का डर होता है, दोस्तों में जो बेइज्जती होने का डर होता है, क्या छोड़ गई, हंसते हैं जो पीछे, लड़के को वो चुभता है, और लड़की को भी चुभता है। अगर लड़की ने सच्चाई में प्यार किया है, लड़की ने धोखा दिया है, तो लड़की को भी चुभता है कि मैं अब दोस्तों से क्या कहूंगी। इमोशंस तो सेम है। कुछ लड़कियां जो अपने फैमिली को बता चुकी होती हैं, उनसे क्या कहेंगी? कुछ लड़कियां जो शादी के सपने देख चुकी होती हैं, या छोड़ो शादी की बात को, कुछ दिन जीने के सपने देख चुकी होती हैं, वो उनसे क्या कहेंगी? तो जो दर्द का कारण है ना, वो है
समाज जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी घर वाले, उन सबका। तो क्या हुआ, उस लड़के ने रिसर्च शुरू की, जान आगे किस किस से बात करती थी, क्या था, कैसे था। तो वहां बहुत कुछ वो पता चला जो संभव ही नहीं था। तो मतलब उसे लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वो धोखा मैं अब भी नहीं कह पा रहा हूं कि लड़की गलत थी। अच्छा, हाँ, मैं अब भी नहीं कह पा रहा हूं। कारण कि वो जो लड़की के साथ हो रहा था वो उसके प्रति सामाजिक शोषण था, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि लड़के किस प्रकार टॉर्चर करते हैं, शोषण करते हैं। हाँ। उनका पिक्स ले ली, अब कैसे छोड़े, ब्लैकमेलिंग, इनडायरेक्टली ब्लैकमेलिंग हो रही थी। उसके दोस्त कह रहे हैं कि तू ऐसा कैसे कर सकती है। वो लड़की के बॉयफ्रेंड जो नाम का कथाकथित था वो कह रहा है कि गाली देके जाल ऐसा बुन दिया कि हाँ। उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब वो चाह तो रही थी मेरे दोस्त से रिलेशन रखना, लेकिन अब दोस्त से रिलेशन रखती है तो जो पास्ट है उसका, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतिहास वैसे किसी का पीछा छोड़ता भी बहुत मुश्किल से है। इसलिए मैं लड़कियों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी चुने बहुत सोच समझ के चुने। आपके चुने हुए कार्य, आपके लिए हुए निर्णय आपका भविष्य बनेंगे। एक दिन पीछा करते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। इसलिए जिसको भी अपनी लाइफ में जगह दें, बहुत सोच समझ के दें। अकेले रह लो, बहुत स्वस्थ रहोगे, दुरुस्त रहोगे, लेकिन हर ऐरे गहरे को अपनी लाइफ में मत आने दो। एक दिन आप, पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लड़कियां जितनी बदनाम की जाती हैं किसी सगे के द्वारा की जाती हैं, जिसको वो अपनी लाइफ में जगह देती हैं। बिल्कुल औकात नहीं है किसी लड़के की, अगर लड़की के बारे में दो शब्द बोल जाए, सही बात, औकात नहीं है, वही बोलेगा जिसको आपने अधिकार दिया होगा, जिसको आपने सम्मान दिया होगा। तो लड़कियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब उस लड़के का, लेकिन अच्छा ये है मेरे दोस्त की लाइफ में कि उसने उस लड़की की इज्जत की। इतना कुछ पता चलने के बावजूद भी उस लड़की को हमेशा उसने अब भी इज्जत देता है और कहता है कि जो तुम्हारी लाइफ में था, अगर वो सब ठीक था, जब उस लड़के ने रिसर्च की पता चला तो जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था वो इतनी गालियां दे रहा था, तो दोस्त और रो उठा कि मेरी जो बाबू सोना थी वो एक ऐसे लड़के की प्रेमिका थी। सिंपैथी आने लगी, हाँ, कितनी गालियां दे रहा है, सिंपैथी आने लगी। देखो लड़के का हृदय देखो, सिंपैथी आने लगी हो कि बोला अब नहीं सह पाऊंगा सूरज में। अगर ये लड़का सही होता तो मैं हट जाता। सही बात है कि चलो भावनात्मक रूप से मैं, हो सकता है कुछ समय के लिए मैं ज्यादा अच्छा लगा हूं, अब पुराना प्यार पुराना ही होता, कोई बात, लेकिन लड़का तो अपने दोस्तों के साथ भी ब्लैकमेल करवा रहा है। उसने, मेरे दोस्त ने बात की, बार बार मेरा नाम आ रहा है उसके, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, किसी का नाम नहीं ले सकता, प्राइवेसी रखनी चाहिए। तो वो लड़का बोला कि सूरज, जब मैं बात रिसर्च कर रहा था, किसी को पता नहीं था कि मेरा उस लड़की के साथ है, तो वो लोग मुझे फ्रीक्वेंसी बता रहे थे, खुल के गालियां दे देकर, मेरे अंदर चुभ रही थी वो गालियां, लेकिन मैंने उसको बताया तो विश्वास नहीं कर रही थी, एविडेंस मांगे, फिर मैंने एविडेंस दिए, तब जाके मानी। और फिर तो यहां जो लड़कियां गलती करती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप दो रास्तों पर मत चलिए, दो नावों पर पैर मत रखिए। आप एक नाव में यात्रा कीजिए, लोकतंत्र है, आप दूसरी नाव जब चाहे तब बदल दीजिए। जिस दिन आपको लगे कि ये नाव बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, इससे अच्छी नाव कोई और है। लेकिन ये बात और हमेशा याद रखना कि जिस भी नाव में जाएंगी वहां कमियां जरूर होंगी, कमियां जरूर होंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि वो 100% सही होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि चुनते टाइम 8-10 लोगों को देखिए एक साथ। मैं लड़कियों के हमेशा फेवर में उस बात के में कि हमने कमी बताते बताते भी यहाँ पे भी लड़कियों की अच्छाई खोज ली, क्योंकि होती अच्छी है। अब क्या ही करें भाई, अब क्या ही कह सकते हैं, होती अच्छी है, सामान्य चीज नहीं है, माता का स्वरूप है। 100 में से 8-10 लड़कियां गलत निकल जाएं, उसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि पूरी फीमेल को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उससे लेकर के। 70% लड़के हरामी होते हैं, 30% लड़कियां भी गलत ट्रैक पर चल रही होती हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन लड़कियों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर कहूंगा कि जब आपको चुनना हो तो 8-10 सामने रखिए, आप रानी हो, इसी अरे गहरे के पल्लू में मत बंधिए। सही बात। और चुन लें जब, तो फिर पीछे मत हटिए। यहां गलतियां लड़की कर जाती हैं कि एक साथ कई लोगों के साथ रहती हैं। आप एक साथ कई लोगों के साथ रहिए, लेकिन अब आप जब किसी एक को आई लव यू बोल चुकी हैं, तब आपको दोस्त रखने का अधिकार नहीं बचा है, क्योंकि लड़कियों के साथ और भी कमजोरियां तो जुड़ी हुई हैं। कि एक लड़का जब वो लड़की से प्रेम करता है तो वो इतनी एक्सेप्टेशंस तो भाई कर सकता है कि आप किसी और लड़के को दोस्त के रूप में भी न रखें। हम तो लड़के जानते हैं, लड़के किसी को दोस्त मानते हैं क्या? पॉजेसिव होते हैं थोड़े ज्यादा।
पॉजिटिव होते हैं। हालांकि लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं कि तुम्हारी अगर दोस्त भी हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन लड़के इस मामले में बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि हम तो लड़के, हमें पता है ना कि लड़के किस तरीके से सोचते हैं, दोस्त नहीं होते। लड़कियां इस बात को नहीं बहुत लड़कियां समझती हैं। 90% लड़कियां जब बॉयफ्रेंड चुन लेती हैं तो फिर उनकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता। लगभग वो बेस्ट फ्रेंड सबको छोड़ देती हैं, क्योंकि सच पता है। बॉलीवुड ने भी अच्छे से बताया है बेस्ट फ्रेंड का मतलब तो आपकी लाइफ में अगर बेस्ट फ्रेंड है ना, तो कहीं ना कहीं आप अभी द्वंद्व में हैं। आप कहीं ना कहीं चुनने के स्तर को क्लियर नहीं कर पाई हैं। बेशक आप आई लव यू बोल चुकी हैं, बेशक आप रिलेशन में आ चुकी हैं, लेकिन आप क्लियर नहीं है। ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है ना, इसको गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े अच्छे से प्रकट किया है। जो अर्जुन भ्रम में है, वो इसीलिए भ्रम में है, वो दो बुद्धियों से सोच रहे हैं। आपको एक बुद्धि, एकात्म का बुद्धि को धारण करना ही होगा। आपने जो निर्णय ले लिया उस पर अड़िग रहना ही होगा। भगवान कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं कि आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। आपने जो चुन लिया, अब उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। चुनने से पहले आप 100 बार प्रैक्टिकल कर लीजिए, 100 बार आप निर्णय लीजिए। एक महीने, 10 महीने बात कीजिए, खूब एक साल बात कीजिए, 10 दिन बात। मैं तो किसी भी लड़की को जानने में देर हो सकती है, लेकिन लड़के को तो मैं कह रहा हूं 2 दिन में जाना जा सकता है। अच्छा सूरज जी, 2 दिन में जान सकते हैं, लेकिन प्रेम को जैसे बोलते हैं, प्रेम एक स्वतंत्रता होती है, बंधन नहीं होता है ना। तो ये तो एक प्रकार से बंधन हो जाएगा कि एक लड़के के प्रेम में पड़ करके हमने अपने 10 दोस्त छोड़ दिए, तो ये तो एक प्रकार से बंधन है लड़की के आगे कि हमें एक को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जबकि वो अपनी लाइफ में अभी भी स्वच्छंद है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लड़की को कभी भी रोका टोका नहीं जाना चाहिए। तो वो अपने जो उसके यार दोस्त हैं, हम उनको कैसे कह सकते हैं? और ट्रस्ट, जब हम कहते हैं कि अगर लड़का कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो लड़की पे लड़के को ट्रस्ट क्यों नहीं है फिर, कि वो ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी, इसके संबंध जो है वो मेरे से ही है, प्रेम संबंध, वो बाकी कहीं और ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेरे दोस्त की जो कहानी सुना रहा था ना मैं, उसने शुरुआत के 4 महीनों में एक भी दिन अपनी उस गर्लफ्रेंड नाम की दोस्त से, महिला दोस्त से ये नहीं कहा था कि तेरी आईडी का पासवर्ड क्या है। एक दिन सिर्फ एक प्रश्न किया था कि तेरे और कोई लाइफ में हो तो मुझे बता दे कि वो किस स्तर तक है, क्या है। बोली जो भी है दोस्त है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे पता चला फिर कि बॉयफ्रेंड है और अब भी है और मैं भी हूं, अब वहां गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब आप रिश्ते में हो तो लड़कों को भी कोई अधिकार नहीं है कि लड़की से उसकी आईडी मांगे, लड़की से उसकी निजता छीने, उसके दोस्तों को छीने। लेकिन सावधानी लड़की को भी बरतनी है कि लड़के भी इतने ईमानदार नहीं बचे हैं। सही बात। लड़के को भी ये सावधानी बरतनी है कि लड़की भी इतनी बुरी नहीं है कि आपको ही ठगेंगी। सही बात है। आपको किसी एक ने ठगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठगेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोच लेना कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है तो सारी लड़कियां संसार की बुरी हैं। नहीं, कोई ना कोई तो अच्छा जरूर मिलेगा, कोई ना कोई तो अच्छा जरूर मिलेगा। जो आपने कहा कि लड़कियों को लड़कों से दूर क्यों रख रहा है, बिल्कुल नहीं रखता। मेरे दोस्त ने बिल्कुल नहीं रखा था, और जो रख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर लड़कियां नहीं सही निर्णय ले पा रही हैं, नहीं सही लड़कों को चुन पा रही हैं, तो सलाह जरूर दे सकता है। लड़के हेल्प कर देते हैं उसमें, ये मानूंगा, बिल्कुल सच बात है कि आप जो लड़कों को चुन रहे हो वो सही नहीं है। कितने सही है कितने गलत है, लड़कों को लड़कों की औकात मालूम होती है। तो लड़का एक नजर में पहचान लेता है कि आप जिस लड़के से जुड़ रही हो वो किस कैटेगरी का है। तो आपको उसकी इतनी बात है, रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं। बिल्कुल सूरज जी सही बोला। स्वतंत्रता नहीं छीनी जानी चाहिए, ये बात मैं तटस्थ हूँ। स्वतंत्रता नहीं छीन सकते आप किसी की, पर ये है कि सलाह पे गौर कर सकते हो। तुम रिलेशन में हो तो वो लड़का तुम्हारे साथ अपना जीवन दे रहा है और तुम अपने जीवन उसके साथ दे रही हो, तुम उसकी सलाह नहीं मानोगे तो जीवन का अर्थ क्या है? सही बात है, कंप्रोमाइज तो दोनों को ही करना है। रिश्ते का मतलब क्या है? अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ये कह रही है कि सूरज तुम जिस लड़की से बात करते हो मुझे लगता है तुम उसके साथ, या तो वो तुम्हारे साथ सही रिश्ता नहीं रखती है, वो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ना चाह रही है, इंतजार कर रही है मेरे दूर जाने का, तो आपको उससे दूर रहना है, तो मुझे मानना पड़ेगा। वो भी तो, उसकी भी तो सेंस है ना अपने उसके पास। और मुझे लग रहा है कि कोई लड़का उसके जीवन में ऐसा है कि जो सही नहीं है, तो उसको भी मानना चाहिए कि वो सही नहीं है फिर। अच्छा सूरज जी, क्या लगता है आपको कि ये जो शोषण की प्रवृत्ति है, हमने यहाँ दोनों तरफ से डिफाइन करके देख लिया कि लड़के लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियां लड़कों का शोषण करती है, क्या इस शोषण की प्रवृत्ति से बचने के लिए या एक दूसरे को जांचने के लिए, परखने के लिए ही ये लिव इन का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कल्चर में था वो इंडिया के मेट्रो सिटी में भी थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है? लिव इन रिलेशनशिप है ना, वो अलग मामला है। मैं इस पे क्या ये शोषण की प्रवृत्ति से नहीं जुड़ रहा है कि उससे बचना चाहते हैं? दूसरा, स्वच्छंद प्रवृत्ति के दोनों होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लड़की भी चाहती है कि मैं भी स्वच्छंद प्रवृत्ति की रहूं, लड़का भी स्वच्छंद प्रवृत्ति का रहे। तो उसी स्वच्छंद प्रवृत्ति को जीने के लिए दोनों एक साथ आ जाते हैं कि जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी शादी नाम की, और शादी नाम के सारे काम हो रहे होंगे। यहाँ लिव इन रिलेशनशिप के कई फैक्टर्स हैं।
इस पर हम किसी दिन विस्तृत बात करेंगे, कि शॉर्ट में आपको बता देता हूं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपकी मैच्योरिटी का लेवल इतना हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 लिव इन रिलेशनशिप में केवल एक सफल होगा, और वही रेशियो निकल के आ रहा है। तो ये अच्छा है या गलत है? गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसको सफल बनाने के लिए आपकी जो मैच्योरिटी का लेवल चाहिए ना, वो बहुत तगड़ा चाहिए। लेकिन उस प्रेम से अच्छा है जिसमें कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन किससे प्रेम कर रहा है, सब अनसिक्योर हैं, पता ही नहीं गर्लफ्रेंड के साथ कितने लड़के जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर, पता ही नहीं बॉयफ्रेंड के साथ कितनी लड़कियां इंस्टाग्राम पर जुड़ी हुई हैं। लोग दोनों एक दूसरे को वायदे कर रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, लेकिन अंदर भय बना हुआ है। उससे तो अच्छा है कि साथ रहेंगे तो ओपन रहेंगे। तो हम इसको गलत इस वजह से कह दें कि 100 में से 1% ही सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है। तो उससे तो शायद मुझे लगता है सूरज जी, शायद बेहतर है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर शादी करके